हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो देखते हैं हमारे पास 2 मार्कर एक अनदर क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस लेवल 2 का क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिगर शोज रोड ए बी विच इज बेंट इन अ 120 डिग्री सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर। आपके पास क्या है, यहाँ पे एक रोड ए बी दी है, ठीक है। ये रोड ए बी है, इस तरह से बेंट हो गई है, ठीक है। मतलब ये स्ट्रेट थी रोड, तो स्ट्रेट होती है, पर ये थोड़ा सा इसका फिगर यहाँ ऐसे आप लगा सकते हो। मैं थोड़ा सा तरफ करके बना देती हूँ दोबारा से, लाइक ऐसे ऐसे इस तरह से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रोड बेंट हो गई है आपकी ये भी रोड, और इसको 1 डिग्री एंगल पे यहाँ से स्पेंड हो रखी है। और ये जो आपकी आर्क है, इस आर्क का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, ठीक है। अ चार्ज माइनस क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सरफेस रोड ए बी। आपका ये जो रोड ए बी का जो सरफेस है, इसके ऊपर हमने माइनस क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनिफॉर्मली। माइनस क्यू चार्ज को इसके ऊपर यूनिफॉर्मली हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए बी रोड के ऊपर। वट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर हो। तो आपको बताना है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो वो हमें बताना है। करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। तो देखो, पहली बात यहाँ पे आपके पास रोड की बात की गई है, रोड की यहाँ पे डिस्कशन हो रही है, बात हो रही है रोड की। तो स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली बैटरी में कुछ वो प्रॉब्लम आ गया था, तो अब कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को आगे। हमारे पास तो हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमारे पास यहाँ पे रॉड ए बी दी है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रॉड दिया हुआ है। अब अगर हमारे पास यहाँ रॉड दी है, तो रॉड का अपना कुछ लीनियर चार्ज डेंसिटी भी होगा, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा ना रॉड के पास, और उसका फॉर्मूला हम सभी जानते हैं क्या होता है, क्यू बाई एल। आपके पास जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, उसका फॉर्मूला चार्ज बाई एल होता है, ठीक है। तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें इस केस में, तो चार्ज कितना है, इस पे माइनस क्यू चार्ज स्प्रेड हो रखा है। उन्होंने बोला इसके ऊपर हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया माइनस क्यू चार्ज, तो चार्ज आपका माइनस क्यू हो गया, ठीक है। वाई में डिस्टेंस, डिस्टेंस आपने, आई होप ये फॉर्मूला मैथ्स वालों कुछ पता होगा, ये फॉर्मूला फिजिक्स में भी यूज होता है, आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला आपका, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। एल आपकी लेंथ, रेडियस, थीटा आपका एंगल, ठीक है। तो हमें यहाँ एल फाइंड आउट करना है, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा हो जाएगा आपके पास, है ना, आर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आर थीटा लिख देंगे, ठीक है। माइनस क्यू चार्ज, ये दोनों तो थीटा थीटा लग रहे होंगे, बट ये क्यू चार्ज है और ये आपका थीटा है, एंगल, ठीक है। आर इंटू, अब इस थीटा कितना है आपका, तो इस केस में देखो थीटा टोटल जो आपका एंगल है वो 120 डिग्री है, ठीक है। बट यहाँ थीटा को हम रेडियन फॉर्म में लिखेंगे, एंगल डिग्री की फॉर्म में नहीं, रेडियन फॉर्म में। आपको रेडियन आई होप कन्वर्ट करना आता होगा, नहीं आता तो मैं बता देती हूँ। जैसे ये आपका डिग्री फॉर्म में दिया है, अब आपको इसको कन्वर्ट करना है रेडियन फॉर्म में, आपको कन्वर्ट करना है, डिग्री से आपको करना है रेडियन फॉर्म में। तो आप यहाँ पे पाई डिवाइडेड बाई 180 करना, इनटू में जो भी आपकी वैल्यू हो, जैसे यहाँ 120 है तो वो वैल्यू रखते हो आप, ठीक है। इससे आपका आ जाता है पाई बाई 180 करो। अगर आपको कभी भी कोई भी वैल्यू डिग्री में दी है, कोई भी वैल्यू डिग्री में दी है, आपको रेडियन में जाना है, तो पाई बाई 180 को उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये काटेंगे तो कितना आएगा, 2 6 12, 2 9 2 6 12, 2 9 18, 2 3 6, सॉरी 3 2 6, 3 3 9, 3 2 6, तो हमारे पास 2/3 आ जाएगा, 2 पाई बाई 3 को सॉल्व करके आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली लैम्डा की वैल्यू होगी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर इंटू 2 पाई बाई 3। पहले आप इसका नोट डाउन कीजिए, देन हम आगे करते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ से हमारे पास इतना आ चुका था, हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ चुकी थी, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। लैम्डा की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, माइनस थीटा डिवाइडेड बाई आर इंटू 2 पाई बाई 3, ये हमारे पास बेसिकली लैम्डा की वैल्यू आई थी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो कभी भी आपकी रॉड इस तरह से बेंट हो, तो यहाँ पे आपकी एंगल पे सब्सटेंड हो रही है, तो उस केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा फाइंड आउट करने का। तो देखो, ये तो आपको पता ही है 2k लैम्डा बाई आर के, ये तो रिलेशन आपको पता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है। ये होता है ना आपका रिलेशन, यहाँ लिख के बता देती हूँ मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इक्वल होता है लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई ई नॉट आर के। इतना तो पता है, आई होप सबको इतना तो पता होगा, ये रिलेशन तो पढ़ा होगा। तो अगर यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ और 2 से डिवाइड करूँ, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करती हूँ, तो
तो यहाँ पे ये 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 हो जाएगा। और यहाँ पे इक्वल टू में 2 लैम्डा और ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका के हो जाएगा और बाय में आर। तो आपका 2 के लैम्डा बाई आर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया, जो कि मैंने यहाँ लिखा है 2 के लैम्डा बाई आर, ठीक है। तो इतना तो क्लियर है आपको, फॉर्मूला ये तो पता ही है। और ये मैंने ट्रिक में भी बताया था, ऐसा आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये तो पता ही है। साथ में एंगल साइन थीटा और हमारी डायरेक्शन लेंगे। इसके लिए बेसिकली जो आपकी डायरेक्शन आएगी, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस में होगी बट माइनस लिखा है, मतलब अपोजिट एक्सिस में। इस तरह से यहाँ सेंटर पे मीट हो रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो माइनस एक्स एक्सिस के टूवर्ड्स होगा, यहाँ पे इसके अपोजिटली जाएगा, तो दैट्स वाई माइनस आई गैप लिखा है, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं 2k/r। अगर लैम्डा की बात करें तो लैम्डा ये हमारे पास है, यहाँ पे लिखते हैं माइनस थीटा, ये 3 को ऊपर ले जाएंगे तो -3 थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, ठीक है। ये मैंने लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। और साइन थीटा, थीटा की वैल्यू की बात करेंगे। अब यहाँ पे जो थीटा है वो टोटल वाला नहीं है, थीटा आपका इंडिविजुअली है, ये जो आपके अलग अलग दिए हैं, ठीक है। 60 दिया है अलग अलग, सिर्फ एक इतने पार्ट का, ईच पार्ट का 60 है तो 60 लिखेंगे, बट यहाँ पे रेडियन में लिखेंगे अगेन, तो आपको आप खुद से रेडियन में आप कन्वर्ट कर सकते हो। इसकी रेडियन की वैल्यू π/3 होगी, आप करके भी देख लेना, मैंने आपको बताया था कैसे करना है आपको, ठीक है। और साथ में माइनस आई गया, ठीक है। तो आपको क्लियर है, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आगे करते हैं हमारे पास, तो देखो आगे हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, -k थीटा डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे सॉरी 3 से 3 कैंसिल नहीं कर सकते, माय बैड, 3 ये तो 3 आपका एंगल में है ना, मुझे लगा ये प्रोडक्ट में है, 3 आप कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि 3 है, π/3 आपका एंगल है पूरा, तो आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे ही लिखेंगे। साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है आपकी, साइन π/3 मतलब साइन 60, ठीक है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, √3/2 आ जाएगा। और ये माइनस आई गैप एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हमारे पास ये 2, और यहाँ पे हमारे पास ये माइनस माइनस, ये देखो ये माइनस है हमारे पास और ये भी माइनस, तो कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट में आपको पॉजिटिव आई गैप हो जाएगा, क्योंकि माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। के थीटा इंटू 3√3 डिवाइडेड बाय हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। पहले आप इतना नोट डाउन कीजिए, तब हम आगे करते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपने इतना नोट डाउन किया होगा, ये हमारा इतना नोट डाउन हो चुका था। तो आगे हमारे पास फाइनल जो एंड में एक्सप्रेशन आया था ये आया था, ठीक है। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करते हो तो यहाँ पे आपको के की वैल्यू पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो अगर हम वो यहाँ पुट करते हैं के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करते हैं, बाकी एज इट इज रहेगा थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वायर, इस तरह से, और यहाँ पे प्लस आई गैप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 3√3 थीटा डिवाइडेड बाय 4 2 8 हो जाएगा, पाई और पाई का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, E0 आर का ऑलरेडी स्क्वायर था, और प्लस आई गैप, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो कुछ नहीं किया क्वेश्चन में, सबसे पहले रॉड दी थी हमारे पास, हमने उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाली, देन ये फॉर्मूला जो इससे पहले मैंने फॉर्मूला लिखा वो हमने अप्लाई किया, ये तो सेम ही था। उसके बाद साइन थीटा और आई गैप डायरेक्शन रिप्रेजेंट किया, एंड उसमें जो चीज़ें हमने फाइंड आउट की थी लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसको अप्लाई करके जस्ट सॉल्व करते गए, एंड इन द एंड हमारे पास आंसर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का ये, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था हमारा कॉम्पिटेंसी लेवल का, तो इसमें आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा।